दोस्तों सदियां बीत गई लेकिन कहा जाता है कि रानी पद्मावती जैसी रूपवान और साहसी नारी कहीं नहीं देखी। रानी पद्मावती का इतिहास अमर है। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए पर रानी पद्मावती को उनके बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए जानते हैं रानी पद्मावती की यादगार कहानी। चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती की सुंदरता पर बड़े बड़े राजा मरते थे। बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती के पिता ने उनकी शादी के लिए स्वयंवर किया था। इस स्वयंवर में आसपास के सभी हिंदू राजपूत राजाओं को बुलाया गया था। इस स्वयंवर में एक छोटे से राज्य के राजा मलखान सिंह भी विवाह का इच्छा को लेकर शामिल हुए थे। साथ ही इस स्वयंवर में चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह रानी नागमती के होते हुए भी शामिल हुए थे और उन्होंने मलखान सिंह को पराजित कर पद्मावती से विवाह भी कर लिया, क्योंकि राजा रावल रतन सिंह स्वयंवर के विजेता थे। स्वयंवर के बाद वे अपनी सुंदर रानी पद्मावती के साथ चित्तौड़ लौट आए थे, लेकिन 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के इरादे से चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया था। जब संगीतकार राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया तो वो मन ही मन उन्हें चाहने लगे थे और उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिबिंब को आईने में देखने की मंजूरी दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी निर्णय लिया कि वो रानी पद्मावती को किसी भी हाल में हासिल करके रहेगा। अपने कैंप से वापस आते समय अलाउद्दीन खिलजी कुछ समय तक राजा रतन सिंह के साथ ही रहे थे। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रंगीन मिजाज स्वभाव का था। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में माना जाता है कि वह बायोसेक्सुअल था। मलिक कफूर से उन्हें बेहद नितांत और नज़दीकी संबंध है। मलिक कफूर को एक गुलाम बताया जाता है। उसे गुजरात की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 100 दिनार देकर खरीदा था। कुछ किताबों में दावा है कि अलाउद्दीन खिलजी के हरम में पुरुष भी थे। तारीख फिजूर शाही जैसी किताबों में कफूर के साथ अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों का जिक्र भी किया गया है। खिलजी को बिना दाढ़ी वाले पुरुष पसंद थे। कहा यह भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कफूर की खूबसूरती का दीवाना था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कफूर को अपनी सेना में कमांडर बना दिया था। उसने कई हमलों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। उसने साल 1305 में मंगोलों को हराया था। सुल्तान के लिए दक्षिण भारत के सफल अभियानों का नेतृत्व भी कफूर ने ही किया था। कुछ किताबों में यह भी जिक्र है कि कफूर ने खिलजी के मौत की साजिश भी रची थी। हालांकि रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की औरतों से कहा कि अब हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम जोहर कर ले और या फिर विजयी सेना के समक्ष अपना निराधार सहे। अंत में रानी ने जौहर को अपना लिया। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शाही महिलाएं अपने दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड में न्योछावर कर देती हैं। इस तरीके से हर रानी ने रानी पद्मावती के साथ जौहर कर लिया। एक विशाल अग्निकुंड में चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुशी से कूद गई। एक विनाशकारी विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना केवल राख और जलते हुए शरीर को देखने के लिए किले में आ सकी। आज भी चित्तौड़ की महिलाओं के जौहर करने की बात लोग गर्व से याद करते हैं। उन्होंने दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को आग में न्योछावर कर दिया था। रानी पद्मावती के बलिदान को इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो दोस्तों ये बात थी रानी पद्मावती की। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।